लास्ट मोमेंट पे हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। आपको पता है शॉर्ट नोट्स बनाना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। कई बार मैं भी क्लास में बोलता हूँ और आप भी सोचते होंगे। बट क्या होता है ना, कभी कभी हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं कि क्या है, हमारे नोट्स तो हैं, शॉर्ट नोट्स की क्या ज़रूरत है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बनाए होंगे, और जिन्होंने नहीं बनाए हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ कि लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में लिखनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब ये है कि मान लो आपका कोई भी चैप्टर है जिसके यदि आपने नोट्स प्रॉपर बनाए हैं, तो मैंने मान लिया कि वो 30 पेज के नोट्स हैं, सपोज दैट। जैसे केमिकल बॉन्डिंग या फिर सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर है। ठीक है, ये 30 पेज में आपके पूरे के पूरे इसके नोट्स आ रहे हैं। अब जब आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो क्या करोगे, आप सारे इसके जो भी फॉर्मूलाज है वो लिखो प्रॉपर, और हार्डली 2 पेज, मैक्सिमम 2, ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत कुछ आ जाए तो 3 पेज, इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। ये हम बनाते थे कब, जब कोई भी चैप्टर पढ़ लिया उसके जस्ट बाद बना लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके, एनालिसिस कर लिया, रिवीजन कर लिया, शॉर्ट नोट्स फटाफट बनाओ। अब सुनो, ये यदि आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो जो कुछ कुछ चैप्टर्स उनके आप बना लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, 2 तरीके के शॉर्ट नोट्स होते हैं। एक तो जो चैप्टर पढ़ा आपने 2-3 पेज में समराइज कर रखा है सब कुछ, इसमें जो भी काम कीजिए, फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट जो हम भूल जाते हैं वो यहाँ पर है। दूसरा होता क्या है कि लास्ट टाइम पर, जैसे मैंने कल आपको मान लो पॉलीमर चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, आपके उसके पास शॉर्ट नोट्स थे, पूरे प्रॉपर नोट्स भी होंगे। ठीक है, अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसमें कई चीज नई आ गई जो कि आपने पहले नहीं देखी और जेईई मेंस में वो पूछी गई थी। तो एक सीरीज में जो चला रहा हूं लास्ट ईयर, जिसमें 3 घंटे की जो मैराथन क्लासेस कल हुई थी, ठीक है, तो इसमें हम जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि मैं पॉलीमर की बात करूं तो उसमें एक शब्द आया ओवरलोड। ये कुछ स्टूडेंट को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, सपोज दैट। तो ऐसा कुछ भी यदि आ गया जो हमारे लिए नया है और मेंस में पूछा गया है, तो क्यों ना इसको नोट कर लिया है, क्योंकि काफी सारी चीजें रिपीट भी तो ये कर सकता है। तो यहां से हमको आइडिया लगता है नए कॉन्सेप्ट्स का, नए टर्म्स जो यूज कर रहा है, नए फॉर्मूलाज जो लगाने पड़ रहे हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर नोट करते जा रहे हैं। अब जैसे कुछ कंफ्यूजिंग वाली चीजें, मान लो एक कोई फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें काफी कंफ्यूजन है, 2 फॉर्मूला एक जैसे लग रहे हैं, हमें पता नहीं है कहां कहां क्या होता है, तो इन चीजों को क्या करो, आप नोट कर लो। तो इस केस में आपके क्या होंगे, जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं आएंगी, वो चीजें आएंगी जो मेंस पूछ रहा है और आप क्या हो जाते हो, कभी कभी उसको भूल जाते हो, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प आपकी करने वाला है। तो मैंने क्या किया था, जैसे लास्ट टाइम था और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स थे छोटे छोटे जो कि नहीं पढ़े थे, लाइक मैथ्स में हमने मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा था, है ना, स्टैटिक्स नहीं पढ़ा था, और केमिस्ट्री की यदि बात करूं तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स लास्ट का पोर्शन नहीं पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया गया था कोचिंग पे, तो मैंने पढ़ रखा था, बाकी नहीं पढ़ा था। केमिस्ट्री एंड एवरी टाइप ये नहीं पढ़ा था। अब होता क्या है कि मैंने इसको पढ़ लिया अच्छे ढंग से, खुद को लिख लिख के सारी चीजें कर ली, फिर मैंने ना पीवाईक्यूज लगाना शुरू किए। अब बहुत सारी नई चीज उसमें से निकल के आ रही थी, बहुत सारी नई चीजें निकल के आ रही थी, तो वो सारी चीजें मैं वहां पर लिखते जा रहा था। जैसे हो सकता है कि कोई आपका कंपाउंड है, ठीक है, केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होता है और वो उसका नाम ही नहीं पता है हमको, क्योंकि डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वो कॉमन नेम वगैरह पूछते हैं, या सुनो, तो किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम मैंने लिख लिया कि हाँ ये कई बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये जो चीजें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसा कुछ है कि मान लो आपने 10 फॉर्मूलाज यूज किए, ठीक है, और थ्योरी उतनी ही थी, उसमें क्या थे, 10 फॉर्मूलाज टोटल आपके थे। अब उस 10 फॉर्मूलाज में से आप जब क्वेश्चंस करने जा रहे हो तो पीवाईक्यूज में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो इन फॉर्मूला से बन ही नहीं रहे हैं और टॉपिक ही अपना यही था, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा कि कैसे क्या हुआ। तो आप देख पा रहे हो कि फॉर्मूलाज तो वही थे, बट एक दो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी थी वो नहीं थी, ट्रिकी क्वेश्चंस हमारे उससे सॉल्व नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा डेप्थ में जाने की जरूरत थी, उसको और सही से इलेबोरेट करके हमको लिखना था। कई बार पता नहीं होता कि थीटा में उसको क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, फॉर्मूलाज कैसा ना कि किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उन चीजों को भी आप क्या करो, नोट करो। तो अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा हेल्प आपको इनसे मिल रही होती है। तो मैंने क्या किया, अब ऐसा, अब ये टाइम वो नहीं है कि हमने 4 पेन उठाई, कलर एक येलो ले ली, नहीं येलो तो यूज ही नहीं करते, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, अब रंगा पोती उसमें करने लगे, तो इस समय जा चुका है और करना भी नहीं चाहिए, हार्डली 2 मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा कलर पेन यूज नहीं करनी चाहिए, कंफ्यूजन होने लगता है। आप डिजाइनिंग पे फोकस कर रहे हो बजाय शॉर्ट नोट्स बनाने की, ठीक है, कम टाइम में आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करने हैं, तो फटाफट फटाफट फॉर्मूला, फिजिकल केमिस्ट्री है, बहुत कुछ नहीं है उसमें नोट करने के लिए, काफी कम चीजें होती है जिसमें आप भूल रहे होते हो। अब मैं ये थोड़ी ना कहूंगा आपसे कि जाके जैसे आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा तो ऐसा मोलरिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखो, क्या आप मोलरिटी का फॉर्मूला लिखोगे उसमें, ये तो याद ही होता है, बेसिक है यार, ये सब चीजें जिसमें कंफ्यूजन है, जिसमें कंफ्यूजन है वो चीज वहां पर लिखो। अब इनऑर्गन की बात करेंगे
तो आपके दिमाग में ऐसे इनऑर्गेनिक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? फिर इनऑर्गेनिक मतलब सब कुछ भूल जाते हैं? नहीं, उसमें भी कुछ रिएक्शन ऐसे होती है, आयन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, याद थोड़े रखना होता, अपने आप पूरी होती है। कुछ रिएक्शन होते हैं क्रिटिकल होती है, जिनको हमको सिर्फ और सिर्फ बताना होता है कि इसमें से कौन सी गैस है, क्या प्रोडक्ट होना है, वो चीजें आप नोट करते जाओ। सेम चीज ऑर्गेनिक के साथ है। ऑर्गेनिक में क्या सब कुछ याद रखना है? सब कुछ नोट्स में लिखना है? नहीं लिखना है। जो रिएक्शन अक्सर हम भूल रहे हैं, ठीक है, बार बार भूल रहे हैं, वो चीज लिखो आप और फिर उसको रिवाइज करो बार बार। तो इससे क्या होगा, जो चीज हम पढ़ रखे थे और कई बार पूछी जा रही है बट हम बार बार उनको भूल रहे हैं, जब क्वेश्चन आ रहा है तब नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीजों को क्या करो, नोट डाउन करो। तो कल की क्लास में मैंने कई सारी चीजें आपको इस तरीके से, जब पॉलीमर पढ़ाया था 3 घंटे का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे कि जेईई मेंस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, वहां पर आके कहाँ कहाँ जा सकता है। तो आपको उससे बहुत सारा सीखने के लिए मिल रहा होगा। काफी सारे स्टूडेंट सर ये मैं भूल गया इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए। लास्ट मोमेंट के शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूं मैं। ये जो 2-3 पेज वाले शॉर्ट नोट्स हैं, ये तब है जैसे मान लो हम हमारे पास समय ही समय है, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि आप सारी चीजें बैठो सजाओ और बनाओ, 4 घंटे एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में ही लगा दो, भाई नहीं, ठीक है। अब काम की चीजें उनको नोट करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि आपको सिलेबस भी कवर करना है। जेईई मेंस में फर्क पड़ता है, एडवांस में फर्क पड़े या ना पड़े, जेईई मेंस में आपको कंप्लीट सिलेबस करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन वहां से आ सकता है। केमिस्ट्री एवरीडे लैब छोटा सा चैप्टर है, पर सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बन जाते हैं, तो फटाक से आपको मार्क्स मिल रहे हैं। जेईई एडवांस में हो सकता है कि आप कुछ सिलेबस को छोड़ दो, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरे को तो सिर्फ 75% ही सिलेबस कंप्लीट करना है और इससे जो भी आपका आएगा 40 से 50% क्वेश्चंस मैं बना के आऊंगा और मेरा जो भी आपका आईआईटी है जहां पे भी जाना वहां तक मैं पहुंच सकता हूं। तो अपना अपना ये टारगेट होता है, तो उस हिसाब से आपको ये देखना है, समझ रहे? तो लास्ट टाइम पर जो भी मैं आपको सीरीज में पढ़ा रहा हूं, कह दिया कि कोई नई चीज है, ये एनसीईआरटी में नहीं दी है, मेंस अक्सर इसको पूछ रहा होता है, तो इसको नोट कर लो। यदि आपको पता नहीं है तो नोट करो, और जेन्युइन पता है तो क्या दिक्कत है। अब आप ये नोट तो थोड़ी ना करोगे कि मान लो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं, तो क्या इसको नोट करने के लिए बैठे हैं अभी? बताओ, नहीं ना। जो काम की चीज है जिसमें कंफ्यूजन है, जैसे एस्पिरिन है, एस्पिरिन सुना है, भूल जाते हैं यार। एस्पिरिन के बेसिस पर 3 या 4 क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस के यदि मैं देखूं तो इसको 3 या 4 बार यूज कर लिया गया है एस्पिरिन को, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखना है। आईपीएससी नेमिंग इसकी क्या होती है वो पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आईपीएससी नोमेनक्लेचर में एक टेबल दिया है प्रायोरिटी वाइज, तो वो पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं हमारी काम की। इस तरीके की चीजों को हमको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो लास्ट टाइम पर इस बात को आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी। जो स्टूडेंट बार बार पूछते थे कि शॉर्ट नोट्स नहीं बने सर, क्या करें, परेशान हो रहे हैं, कुछ बता दो, तो अभी इस टाइप से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपकी 2 या 3 घंटे की मैराथन क्लासेस चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मेंस में आ सकते हैं या फिर पहले आ चुके हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। उनको कवर करने के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, वो सारी बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको आंसर निकालना है, सब कुछ, एलिमिनेशन क्या होता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सारी चीजें मैं बता रहा हूं। और उसमें बहुत सारी जो नई चीजें आ रही है, मैं साथ साथ आपको बोल रहा हूं कि इसको नोट करो, है ना। और आपका बढ़िया सा रिवीजन हो रहा होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी।